अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का शुमार जो है वो कौमी बचत की कामयाब तरीन स्कीमों में होता है, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का होता है। 31 जनवरी 2025 को रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफे में तब्दीली कर दी गई। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली वो इसलिए कि जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है, उस पर कितना टैक्स कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, इसके अलावा जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा है। तो आज हम की वीडियो में हम देखेंगे जनाब, अगर हम इस पे कंपाउंड मुनाफा भी हासिल करते हैं तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा और फिर नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। आज की वीडियो में हम आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो इंफॉर्मेशन आपको कौमी बचत से भी नहीं मिलती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, बेसिकली है क्या, ये कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट्स है। और डेनोमिनेशन की बात करें, मतलब सर्टिफिकेट्स की बात करें कि कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट आपको मिल सकते हैं। 50,000 के सर्टिफिकेट मिल सकता है, 1 लाख का मिल सकता है, 5 लाख का मिल सकता है, 10 लाख का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, 50 लाख का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और 1 करोड़ का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। स्टार्ट कब हुआ था जनाब, 1993 में इसका स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है। मैच्योरिटी 5 साल की होती है, 5 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाता है। कौन लोग ले सकते हैं, जनरल पब्लिक, पाकिस्तानी जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं जनाब, तमाम पाकिस्तानी जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है 2 बंदे ज्वाइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 2 बच्चों के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। ठीक है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के साथ ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है एज अ गार्जियन। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आप किस तरह परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत के किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना सबसे आसान है। इवन प्राइवेट बैंकों का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान जो है प्राइवेट बैंक से कंपेयर की जाए तो नेशनल सेविंग। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। ठीक है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे अपना नाम लिखे, शनाख्ती कार्ड लिखे, एड्रेस लिखे, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस लिखे। ठीक है, 2-3 जगहों पे साइन करना होता है, वो साइन करें और आपका फॉर्म फिल हो गया। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया आपने, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा था, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर दिया, साइन कर दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा आपको, नेशनल सेविंग वाले को डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में आसान अकाउंट खुलवाना इतना सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसको फिल कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी होगी है, जॉब कार्ड की कॉपी होगी है या पेंशन बुक की कॉपी होगी। ठीक है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करना है आपने, सिंपली कुछ भी नहीं करना। अकाउंट खुल गया, आप कैश काउंटर पे जाएं। अब कैश देख के जो है अब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, या चेक देख के भी कर सकते हैं। बैंक का चेक दे दे, डिमांड ड्राफ्ट दे दे, पे ऑर्डर दे दे, क्लियरिंग का चेक दे के जो है आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, कैश देकर अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करेंगे तो आपको जो है उसी वक्त वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ठीक है, और अगर पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक या डिमांड ड्राफ्ट अगर आप देंगे तो वो आपको रिसीविंग देंगे कि आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आके अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा। ठीक है, तो जब आपको वो बताएंगे 3 दिन बाद आ जाइए तो उस दिन जाके आप अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, कैश की सूरत में सर्टिफिकेट वो आपको उसी वक्त बना कर देंगे। अच्छा,
इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, कम से कम जो है वो 50,000 से आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ भी है तो कोई मसला नहीं। ये चीज़ नोट कीजिएगा कि कम से कम 50,000 से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली 5 साल के लिए होता है। अगर 5 साल से पहले आप इनकैश करवाते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। चार्जेस किस तरह से लगेगा? फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपए जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में रखा हुआ है, 1 साल से पहले आप इनकैश करवाते हैं तो 1,00,000 पे 2% चार्जेस लगेगा, 1,00,000 पे 2,000 रुपये, ठीक है। 2 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो 2 साल में 1,00,000 पे 1,500 रुपये चार्जेस लगे, मतलब 1.50% के हिसाब से चार्जेस, ठीक है। अगर आप 3 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो आपको 1% चार्जेस लगेगा, मतलब 1,00,000 पे 1,000 रुपये चार्जेस। 4 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो आपको 1,00,000 पे 500 रुपये के चार्जेस लगेगा, मतलब 0.50% के हिसाब से चार्जेस। और 4 साल के बाद कभी भी आप इनकैश करवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स तो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे जब हम इसका प्रॉफिट रेट आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर मुनाफा। ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे, इस पे ज़कात नहीं होता, तो आपको ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है जनाब। अब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। 2-3 चीज़ें रह गई हैं। एक तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफा क्या है, उसके बाद मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ चुका है। बड़े पैमाने पे लोग अब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं और सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मुनाफा जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, 10%, 10.5% पे चला गया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट अभी भी एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है, और मुनाफा भी आपको मंथली बेसिस पे मिल रहा है। यही वजह है कि जनाब सरमायाकारों का रुझान जो है कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत बढ़ गया है। खासतौर पे नंबर 1 पे जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया, उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि बहबूद में कुछ कंडीशनें होती है, हर बंदा उसमें सरमायाकारी नहीं कर सकता, लेकिन रेगुलर में हर बंदा सरमायाकारी कर सकता है, प्लस मुनाफा रेट बहुत बेहतर है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, ठीक है, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कोई कंडीशन नहीं है। आप 1 करोड़ भी सरमायाकारी कर सकते हैं, 50 लाख भी कर सकते हैं, 10 करोड़ भी कर सकते हैं, 50 करोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और रेट जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का हो गया 11.88%, ठीक है। मुनाफा रेट में कमी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई, अभी भी बहुत बेहतर, मतलब पहले जो है वो 12% था, अभी माइनर से कमी हुई 11.88% पर आ गया, ठीक है। कमी क्यों हुई? इस वजह से कि जनाब आपका शरह सूद कम हो गया, 13% से कम होकर 12% पे आ गया। तमाम बैंकों ने मुनाफा रेट में कमी की है, कौमी बचत ने फिर भी अपने बहुत सारे स्कीमों के मुनाफा रेट में कमी की, लेकिन बहुत माइनर कमी, ठीक है। 12% से 11.88% पे आ गया, बहुत कमी नहीं, बहुत माइनर से कमी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जनाब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा कितना बन रहा है। ये बन रहा है 11,88,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, 99,000 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1 करोड़ की सरमायाकारी पे। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बननी 14,850 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 84,150 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, मतलब रेट वही है 11.88%। 1 करोड़ की सरमायाकारी, सारी 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 11,88,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 34,650 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 64,350 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद बात करते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये होती है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट में पूरे साल भर, पूरे 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होता है, आपने उसको यूज़ नहीं करना होता, बल्कि उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देना पड़ता है, ठीक है। तब जाके क्या होता है कि मुनाफे रेट में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। होता क्या है जनाब, फॉर एग्जाम्पल फ़र्क करते हैं कि आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की, ठीक है,
और फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब आपका जो है हर महीने लाख रुपए का मुनाफा आ रहा है या 2 लाख रुपए का मुनाफा आ रहा है, ठीक है। 2 लाख रुपए का जैसे मुनाफा आया, आपने क्या किया, 2 लाख रुपए का मुनाफे का जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में री इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कम से कम 50,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं, 50,000 का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं 2 लाख का आपका मुनाफा है, आपने 2 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 2 लाख का मुनाफा आएगा, ठीक है, आपने उसका भी सर्टिफिकेट ले लिया, और पिछले महीने जो आपने 2 लाख रुपए मुनाफे का सर्टिफिकेट लिया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो 2 लाख रुपए का मुनाफा है, उसका भी सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 2 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 2-2 4 लाख रुपए जो है आपने मुनाफे का सर्टिफिकेट लिया था, उस 4 लाख पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो आपने 2 लाख रुपए का सर्टिफिकेट लिया था, उस पे जो मुनाफा आया था, उस पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो जब साल के आखिर में आप कैलकुलेशन करते हैं कि पूरे साल में आपने कितना मुनाफा कमाया, तो पता ही चलता है कि जनाब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होता है, आपने उसको यूज़ नहीं करना होता है, बल्कि उसको भी री इन्वेस्ट करना होता है, तो मुनाफे रेट में 1-1.5% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो भी मुनाफा आ रहा है, 50,000 रुपये जैसी हो, उसको री इन्वेस्ट कर दें, तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1% या 1.25% तक का इजाफा हो जाएगा। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देख लेते हैं। मुनाफा रेट बढ़ के जो 11.88% से बढ़ के हो जाएगा 13.10%, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा। अब आपको 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको मिलेगा 13,10,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा आपको 1,09,167 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 16,375 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 92,792 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर का, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 13.10%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 13,10,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 1,09,167 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 38,208 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 70,959 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। यहाँ पे देखिए जनाब, अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा बहुत ही शानदार हो रहा है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 13,10,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,167 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद जो है वो नेट प्रॉफिट बनेगा 92,792 रुपये का फाइलर का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कोशिश ये की है जनाब कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, जो इसके रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कौमी बचत वाले भी और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं देते हैं। क्या नया मुनाफा है, कितना टैक्स कटेगा, क्या कंपाउंड प्रॉफिट बनेगा, किस तरह कंपाउंड प्रॉफिट हासिल आप कर सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।